छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने की साजिश कर रही है, जो सफल नहीं होगी। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पहले दिन 200 लोगों को अनुमति दी गई, कल कुछ नेताओं को ही अनुमति दी गई और आज तो हद हो गई कि हम अपनी स्टाफ को भी नहीं ला सकते। ये आईसीसी में स्टाफ अंदर नहीं आ पा रहा है, ऑफिस बेरर यहाँ ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं। हम लोगों से कहा गया केवल 2 मुख्यमंत्री ही यहाँ आ पाएंगे और किसी को अनुमति नहीं है। तो किस प्रकार से पार्टी कार्यालय में हम लोग पहुँचे हैं, ये आप सब जानते हैं। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी। राजनीतिक दल अपने पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता न जा सके, ये हालात तो पहली बार। और ये स्थिति बनी क्यों? इसलिए कि देश में पिछले 8 वर्षों से जो कुछ हो रहा है उस सबको एक व्यक्ति लगातार केंद्र सरकार के नाकामियों पे, उनके गलत इरादों पे, उनके गलत फैसलों पे उंगली रखते चल रहा है। वो राहुल गांधी जी। अभी वो राहुल जी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश उन्होंने की है। मैं समझता हूं कि उनको बहुत महंगी पड़ेगी। पहले दिन 200 लोगों के सामने राहुल गांधी की पेशी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी पर अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस तरीके की बर्ताव कर रहे हैं कि लगता है कांग्रेस पार्टी के सारे सदस्य हम सब आतंकवादी बन चुके हैं। ये आतंकवादी के खिलाफ भी इस तरीके की बर्ताव नहीं किया जाता। घिनौने साजिश और बर्ताव सारे हिंदुस्तान देख रहे हैं। ये बीजेपी पार्टी की तानाशाही आज चरम सीमा पर पहुंच गए। हम तो निहत्ते खाली हाथ शांतिपूर्ण ढंग से कानून के मुताबिक हम अपना बात रखना चाहते हैं, तो लेकिन ये लोग वो भी हमें करने नहीं देते, क्योंकि इन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा हमारे बात सुनने में। वो खुद जानते हैं कि सारे बेबुनियाद तथ्यों पर कांग्रेस की छवि को धूमिल करने की उनका जो नापाक मंशा, वो नापाक मंशा को कामयाबी देना है। ये नापाक मंशा को कामयाबी देने के लिए वो हर संभव नीचता और संकीर्णता की सहारा वो लेंगे। इसलिए अब देखिए, हमारे एमपी उनको भी यहाँ आने का पहले ही से रुकवा। देखिए, बीजेपी नगर के नुमाइश पंडाल में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान जनरल वीके सिंह ने कार्यक्रम में पीएम मोदी की योजनाएं और उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनरल वीके सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए उनकी योजनाएं लागू की है। जन धन योजना से गरीबों का सम्मान बढ़ाया है, वहीं उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस के कनेक्शन भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में मोदी की सरकार आने के बाद कई तरीके से बदलाव हुए हैं, देश में बदलाव आया है और साथ ही गरीबों के उत्थान की योजना भी बनी है। बड़ी तेजी से विकास कार्य किए गए हैं। मंशा क्या है, उद्देश्य क्या है? गरीब कल्याण सम्मेलन जो है वो इसलिए है कि 8 साल के अंदर बहुत सी योजनाएं हमने शुरू की, बहुत से लोगों को उसका फ़ायदा मिला। हम चाहते हैं कि जो हमारे लाभार्थी हैं उस चीज़ को समझें कि ये योजनाएं केंद्र से प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई और उनको ये समझ में आए कि उनको लाभ किसके द्वारा मिला है, क्योंकि लोग बाग भूल जाते हैं। लाभ लेने के बाद ज़िंदगी सुगम हो जाती है, उसके बाद उस सुगमता के अंदर हम याद नहीं रखते कि किसने उनके लिए काम किया। सर, जुमे की नमाज के बाद कई जिलों में पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, इसको रोकने के लिए क्या ज़रूरी कदम उठाए गए हैं और आगे ऐसी घटना ना हो? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि प्रदेश की सरकार बहुत जिम्मेवार सरकार है और खासकर कानून और व्यवस्था के प्रति वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेगी कि ऐसी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर अंकुश लगाएं। साक्षी महाराज का एक बयान आया है कि शुक्रवार को पत्थर चलेंगे और शनिवार को बुलडोजर, क्या इस तरह ही देखा जाएगा? मैंने जो आपको बताया
देश की सरकार और इंडिविजुअल की बात मत करिए। प्रदेश की सरकार पूरे अपने जिम्मेवारी से कानून और व्यवस्था के लिए कदम उठाएगी ताकि प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था खराब हो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।